नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के आज जो हमारा अंतर्गत आज टॉपिक है वो है मानचित्र में अक्षांश रेखाएं और जो है हमारे महाद्वीप। तो अब तक हमने ग्लोब के माध्यम से अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा कि अक्षांश रेखा क्या है या उनका यूज हम कहाँ करते हैं। आज हम उस ग्लोब को बड़ा करके यानी जो ग्लोब पर जो मानचित्र होता है संसार का उसे बड़ा करके देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं और कौन कौन से जो अंश हैं वहां से जो उनका निर्धारण किया गया है, नाम दिया गया है, वो कौन कौन सी रेखा दी गई है। तो जो हमारा इस मानचित्र में दिख रहा है 0 डिग्री, इसे हमने पहले बताया था, इसे क्या कहते हैं? विषुवत या इक्वेटर, विषुवत रेखा। इसे इक्वेटर भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये यहाँ 0 से लेकर 0 तक अगर हम इन्हें मिलाएं तो ये दोनों साइड में यानी ये ग्लोब पर जो मानचित्र होता है हमारा उसे हमने फैलाकर दिखाया यहाँ पर। तो इस जगह से यानी हम ऐसे ही मिला दें इन्हें बिना स्केल के, तो ये जो मिला 20 से 0 से 0 को मिलाने वाली रेखा है इस तरह से, ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। अब इक्वेटर के बाद में 23.5 डिग्री ऊपर हमने कौन सी रेखा पढ़ी? मकर रेखा। 23.5 डिग्री, सॉरी मकर नहीं, 23.5 उत्तरी अक्षांश पर यानी उत्तर की तरफ हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये जो विषुवत रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध ऊपर का भाग और नीचे का हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पर ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, जो यहाँ से बिल्कुल भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। दूसरी, अगर हम इसे दक्षिणी गोलार्ध में देखें 23.5 डिग्री अक्षांश, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री अक्षांश से हमारी कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में करने वाली रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं वो होती है विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीच, मतलब कोई भी रेखाएं आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी पर नहीं होती, लेकिन समय और स्थान की दूरी जानने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं एक मानचित्र पर बना लेते हैं। तो और जो हमारी अब हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, तो इस 66.5 डिग्री रेखा को हम बोलते हैं आकृतिक वृत्त। आकृतिक वृत्त। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी 66.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। तो हमने दिशा, दूरी और स्थान की जानकारी के लिए पृथ्वी का जो काल्पनिक चित्र बनाया है ग्लोब, उस पर ये काल्पनिक रेखाएं खींच ली हैं और उन रेखाओं को इस तरह से नाम दिया गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका। इन रेखाओं के अतिरिक्त हमने जो पृथ्वी पर जगह जगह धरातल है उसे महाद्वीप का नाम दिया है, और जहां बहुत भारी मात्रा में या बड़े से मैदान में जल है उसे महासागर का नाम दिया है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे कितने महाद्वीप हैं। हम महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत आता है, हम रहते हैं, ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी जो धरातल वाला क्षेत्र है, एरिया है, वो सबसे अधिक है। किसी समय में हमारी पृथ्वी क्या थी? एक जगह थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि घूमती भी है और चट्टानों में घर्षण भी होता है, चलती रहती हैं क्योंकि नीचे क्या है? जल है और ये उस पर तैरती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? हमारा एशिया। और एशिया महाद्वीप से ही मिला हुआ है हमारा यूरोप महाद्वीप।
और जहां ये दोनों महाद्वीप मिलते हैं उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। फिर आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ये जो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है, इसके दोनों डिग्री यानी ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मानी गई है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ने के कारण अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होंगी या दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होंगी, तब भी यहाँ पर क्या है, सदैव गर्मी होगी। यहाँ तक कि इस रेखा पर जो देश हमारे पड़ते हैं, अधिकतर समुद्र वाला हिस्सा पड़ता है, केवल अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र पड़ता है। तो इन रेखाओं पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ दोपहर तक बहुत गर्मी पड़ती है और डेली दोपहर बाद बारिश हो जाती है। हम बात करते हैं ये वाला महाद्वीप, ये क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। फिर ये हमारा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका। तो हमने इस अक्षांश रेखाओं के माध्यम से देखा कि अब तक हमने ग्लोब में पढ़ा था, अब हमने संसार के मानचित्र में बनाकर देखा कि किस तरह से ये अक्षांश रेखाएं हमारी जो पृथ्वी है उस पर से दिशा और दूरी का निर्धारण करती हैं। साथ साथ जो जल से घिरा हुआ भाग होता है, एक बड़ा भूभाग, वो क्या कहलाता है, महाद्वीप। छोटा भाग द्वीप कहलाता है और बड़ा भूभाग महाद्वीप। यानी यहाँ पर केवल धरातल है और इसमें भी क्या हमारे एक महासागर होते हैं। अगर हम ये वाला कौन सा है, यहाँ पर किनारे पर आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यहाँ भारत के नीचे आता है हमारा, कहते हैं हम इसे हिंद महासागर। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर भी क्या है, जब हम इसे ग्लोब को यानी संसार के मानचित्र को ग्लोब पर बनाते हैं तो हमारा इस साइड में ये दोनों क्या मिलकर हो जाते हैं, प्रशांत महासागर। यानी यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रशांत महासागर। तो हमने इस मानचित्र के माध्यम से देखा कि हमारी जो ग्लोब पर जो रेखाएं हैं वो किस तरह से संसार के मानचित्र पे हमें दिशा स्थिति दिखलाती हैं। अब हम देखते हैं विषुवत रेखा पर बहुत गर्मी पड़ती है, सूर्य क्योंकि किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। लेकिन जब पृथ्वी घूमते घूमते कुछ गोल हो जाती है, तो जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, उस समय मकर रेखा पर सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती। तो जिस तरफ सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की, वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी, और जहां कुछ तिरछापन होगा वहां पर क्या होगा, सर्दी होगी। अब गर्मियों जब हमारे यहाँ कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो हमारे यहाँ भारत में भी क्या होती है, गर्मी होती है। लेकिन जब ये किरणें मकर रेखा पर धीरे धीरे पृथ्वी का झुकाव मकर रेखा की तरफ यानी दक्षिण की ओर हो जाता है, सूर्य की ओर, दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर हो जाता है, तो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं और वहां यहाँ पर गर्मी होती है और हमारे यहाँ सर्दी का मौसम आ जाता है। तो आज हमने इस मानचित्र के माध्यम से अपनी अक्षांश रेखाएं, महाद्वीप और महासागर के बारे में जाना। आप वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये रेखाएं कहाँ कहाँ पर यानी किस किस अक्षांश पर पड़ती हैं।